लुटिया डूब चुकी है या डूबने वाली है। आज हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 77.34 रुपये के स्तर को भी पार कर गया है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। आज मुझे कुछ लोगों की बड़ी याद आ रही है, कुछ लोगों के बयानों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिवंगत हो चुकी पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, डबल श्री रविशंकर जी और परम पूजनीय योग गुरु महापुरुष बाबा रामदेव जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दौर में, जब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और डॉलर के मुकाबले जो रुपया था 58 रुपये के आसपास था, 58-59 रुपये के आसपास। तो नरेंद्र मोदी जी अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते थे कि जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा है, वैसे में मुझे लगता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को उस दौरान लगता था कि दिल्ली की सरकार, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार और रुपए के बीच में यह मुकाबला चल रहा है कि किसकी आबरू तेज़ी से नीचे गिर रही है। ये हमारे परम आदरणीय और विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दौर में कहा करते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। अब बात करते हैं हम सबको इस दुनिया से अलविदा कह चुकी दिवंगत विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा करती थी कि रुपया सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, रुपया हमारे देश की इज्जत का प्रतीक होता है और जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की गरिमा गिरती है। ठीक कहती थी सुषमा स्वराज जी। जैसे जैसे रुपया नीचे गिरता है वैसे वैसे देश की इज्जत गिरती है, देश की गरिमा गिरती है। आज जबकि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में रुपया 77.33 के स्तर को पार कर गया है, तो देश की इज्जत गिर रही है या नहीं गिर रही, यह बात हमें बतानी चाहिए। अगर हम इस सच को कबूल करते हैं कि आज सच में रुपया जैसे नीचे गिर रहा है, देश की गरिमा भी नीचे गिर रही है, देश की इज्जत नीचे जा रही है, तो ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब बात करते हैं डबल श्री, यानी कि श्री श्री रविशंकर के बारे में। श्री श्री रविशंकर कहा करते थे कि अगर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 40 के स्तर के पार कर जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने हुए 8 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो गए, लेकिन रुपया कभी भी 40 डॉलर जो है कभी 40 के आसपास आता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि अब 8 साल होने को है तो 80 रुपये के करीब जाता हुआ दिख ही रहा है। 77 यानी कि 77.33 वाले स्तर को ये पार कर ही गया है। और आज की तारीख में कुछ लोगों को ये बहुत याद आ रही है, तो सुषमा स्वराज जी की, रामदेव जी की, रविशंकर जी की। हालांकि रामदेव जी और रविशंकर जी भी जो है एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी अंदर से, भले वो बोल नहीं पा रहे हों किसी मजबूरीवश, लेकिन उनको अंदर ही अंदर लगता होगा कि हम लोगों ने देश की जनता को जो जुबान दी थी, जो वायदा किया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है और मोदी सरकार के कारनामों की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पर फिर भी हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो रुपया है वो $1 40 के बराबर एक न एक दिन ज़रूर होगा। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद टूट गई, सब कुछ टूट गया, उम्मीद बाकी है, सब कुछ बाकी है। वैसे में हम ये कहेंगे कि इंतज़ार कीजिए, उम्मीद बनाए रखिए। रविशंकर जी ने कहा है, रामदेव जी ने कहा है। और हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी जब खुद गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को यह भी बड़ा प्रवचन दिया करते थे और बताया करते थे कि किस तरीके से जो है डॉलर जो है वो नीचे आएगा और हमारा रुपया ऊपर जाएगा। लेकिन अफसोस कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन पर जिम्मेवारियों का इतना बोझ आ गया है कि वो अपना पुराना सारा ज्ञान भूल चुके हैं। बहरहाल, हमें करना चाहिए इंतज़ार, हमें करना चाहिए अपनी सरकार का सम्मान और हमें अपने प्रधानमंत्री जी से अब भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद बाकी है तो सब कुछ बाकी है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेस जागरण को धन्यवाद।